हाय एवरीवन, दिस इज़ गुंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो हमें बताती है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपना पर्सपेक्टिव कैसे पॉजिटिव रखना चाहिए, कैसे हमें सिचुएशन को देखना चाहिए। ये एक स्टोरी है दो पर्सन की जो कि हॉस्पिटल में फ्रेंड बनते हैं। एक पेशेंट आता है और ये दो फ्रेंड्स जो हैं, ये दोनों का बेड एकदम ही आस-पास रहता है, इसीलिए वो दिन भर बातें करते हैं और वो काफ़ी बातें करते हैं और इसी रिलेशन में ही वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। जो सेकंड पेशेंट आया था, उसकी जो बेड रहती है, वो विंडो के पास रहती है। वो दोनों पेशेंट रहते हैं, जब भी वो आपस में बात करते हैं, तो जो सेकंड पेशेंट रहता है, जिसका बेड विंडो के पास होता है, वो उसको बाहर की जो नेचर है, जो भी उसको दिखता है, वो अपने दोस्त को बताता रहता है। वो बताता है कि बाहर कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा नेचुरल व्यू है, पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, जिनकी लीव्स जैसे ही विंड आती है, वैसे हिल रही होती है, पेड़ों की आवाज़ आ रही होती है, बर्ड्स होती हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। वो पूरी सिचुएशन बहुत अच्छे से बताता है कि बाहर कितना अच्छा व्यू है, कितना मज़ा आ रहा है उसको देखने में। और जो उसका फ्रेंड रहता है, वो बहुत अच्छे से सुनता है इनिशियल डेज़ में, वो भी थोड़ा खुश होता है, बट धीरे-धीरे जब वो उसको रोज़ ये प्रोसेस बताता है, जो फ्रेंड रहता है, जो कि वॉल की तरफ जिसका बेड नहीं था, उसको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि ये जो व्यू है इतना सुंदर सा, इतना नेचर से भरा हुआ, वो सिर्फ़ वो ही क्यों देख पा रहा है, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। और वो कहीं न कहीं उसको अपने फ्रेंड को डिसलाइक करने लगता है, उससे थोड़ा हेट करने लगता है, उससे जेलस होने लगता है कि ये चीज़ सिर्फ़ इसको क्यों मिल रही है। कुछ दिन बाद जो फ्रेंड रहता है, जो बाद में एडमिट हुआ था और जिसका बेड विंडो के साइड में था, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है कुछ रात में और ब्रीथिंग वो अच्छे से ले नहीं पा रहा होता है। ये चीज़ फ्रेंड उसका देखता है, बट वो हेल्प के लिए नहीं बुलाता, वो बटन नहीं दबाता और वो सिचुएशन को एज़ इट इज़ लेता है, वो किसी भी डॉक्टर, नर्सेज़ को नहीं बुलाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज़ आते हैं और वो देखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं दैट ही हैज़ पास्ड अवे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो फ्रेंड इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करते तो नर्सेज़, डॉक्टर आके तुरंत उनको देखते और उनकी जो लाइफ़ थी वो बच सकती थी। लेकिन आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ डिसलाइकिंग उन्होंने प्रेस नहीं करी बटन। उनको वहाँ से लेके जाया जाता है और जो फ्रेंड रहता है पहले से, वो वहाँ पे नर्सेज़ से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मेरा बेड जो है वो विंडो के पास शिफ्ट किया जा सकता है। उनका बेड विंडो के पास शिफ्ट हो जाता है। जब वो पेशेंट देखते हैं उस विंडो के बाहर, तो वो शॉक में रहते हैं, क्योंकि उनको एक सिर्फ़ दीवार दिखती है और ना ही कुछ नेचर, ना ही कोई प्लांट्स, ना ही कोई लोग, कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ़ एक सिंपल वॉल। एंड वो शॉक में आ जाते हैं कि उन्होंने जि जिन फ्रेंड की मदद नहीं करी, वो एक्चुअली में अपना इमेजिनरी स्टोरी बताते थे, जिससे कि उन दोनों का टाइम जो है, उनके फ्रेंड को हैप्पीनेस मिले, थोड़े टाइम के लिए वे खुश हो जाएँ और इस डिफ़िकल्ट टाइम में टाइम बहुत अच्छे से पास हो जाए। उन्होंने ये सब किया एक फ्रेंडशिप के लिए, एक सेल्फलेस लव के लिए, जो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड प्यार से भरा होता है कि येस, मैं इसको खुशी कैसे दे सकता हूँ। तो इस स्टोरी का मोरल है, इस स्टोरी का लेसन है कि किसी भी सिचुएशन में, आपके पास कितनी भी डिफ़िकल्ट लाइफ़ है, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, हमें हमेशा ही एक पर्सपेक्टिव पॉज़िटिव रखना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो हमें शिफ्ट करना चाहिए अपना पर्सपेक्टिव, अपनी सोच, कि हम उस सिचुएशन को एक अच्छा पर्सपेक्टिव कैसे दे सकते हैं। ये दुनिया है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और बहुत कुछ है जो कि अभी पता भी नहीं है। तो उसमें से एक छोटी-सी चीज़ जो आपके साथ हो रही है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपकी बहुत ही छोटी-सी चीज़ है, जिसको आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो आप रिलैक्स हो सकते हैं और आपका आगे का जो एक्शन है, वो आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ ले सकते हैं, रादर देन एक नेगेटिव लूप ऑफ थिंकिंग के साथ। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जो भी आपके साथ हो रहा है, अगर आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं है, अगर आपको लगता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो वो ये सोचिए कि वो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, बट वो यूनिवर्स कर रहा है आपके लिए, तो वो डेफ़िनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपकी जर्नी है, तो आप जिस भी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, वो कहीं न कहीं जो आपकी डेस्टिनेशन है, उसके पहुँचने के लिए ये सब चीज़ें आपको लेके आगे ही जाएगी। मेबी आज आपको समझ में ना आए, कल समझ में ना आए, बट 1 साल बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और उस चीज़ का रीज़न जब आपको समझ में आएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये ज़रूरी था मेरे डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए।
तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, वो कितनी भी डिफ़िकल्ट या नेगेटिव सिचुएशन आपको लग रही है, तो आप यही सोचिए कि ये मेरी जर्नी है मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। सो ऑन दिस नोट मैं ये वीडियो एंड करती हूँ एंड आई विल सी यू सून विथ मोर सच वीडियोज़ एंड प्लीज़ खुश रहिए। एक ही ज़िंदगी है हमारे पास जिसको हमें खुश होके, एन्जॉय करके, रिलैक्स होके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचोगे तो वो लूप है और वो ही बढ़ता रहेगा। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, ये सोचो कि ये मेरी जर्नी है, मैं जहाँ तक भी पहुँच रही हूँ ये होना ज़रूरी है, तो वो डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव देगा और आप अगला एक्शन, एक इंस्पायरिंग एक्शन या एक ऐसा एक्शन जो आपके लिए ज़रूरी है, वो एक रिलैक्स माइंडसेट ले सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई विल सी यू सून विद मोर सच ब्यूटीफुल कंटेंट। थैंक यू।